नमस्कार, मेरा नाम दिनेश कुमार, मैं मैनेजर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डाबर इंडिया लिमिटेड से। आज हम यहाँ थाने में आए हुए हैं सरस्वती विद्यालय में। हमने यहाँ पे एक कैंपेन लॉन्च किया है, साइंस इन एक्शन कैंपेन, जिसमें हम लोग 22 शहरों में जा रहे हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में जाके हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हम लोग आयुर्वेद तो कहते हैं, लेकिन जो भी आयुर्वेद के बारे में कुछ जानना चाहता है या कोई अगर कोई प्रोडक्ट खाता है, जैसे हमारा डाबर च्यवनप्राश आयुर्वेद में एक बहुत बड़ा नाम है, तो आप अगर एज ए कंज्यूमर उस आयुर्वेद को अगर च्यवनप्राश को खाते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसके पीछे का साइंस क्या है। सिर्फ आयुर्वेद बोलने से वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट नहीं हो जाता। तो ये एक ऐसा कैंपेन हमने लॉन्च किया है जिससे आयुर्वेद को हम लोग आगे प्रमोट करना चाहते हैं। तो इसी के अंतर्गत हमने आज यहाँ पे बच्चों का भी एक हमने कैंपेन किया। बच्चों को भी हम आयुर्वेद के बारे में जानकारी देना चाहेंगे, क्योंकि यही बच्चे हैं जो आगे जाके अपनी पीढ़ी को भी आगे बताएंगे कि आयुर्वेद हमारी भारत की वो है संस्कृति है, उसको कैसे वो रखा जाए। तो यही आज हमने यहाँ पे कैंपेन किया। तकरीबन 250 बच्चों के साथ हमने ये कैंपेन किया। एक डॉक्टर साहब को लेके, डॉक्टर साहब ने जानकारी दी बच्चों को साइंस ऑफ आयुर्वेदा के बारे में, हमारे च्यवनप्राश के बारे में। च्यवनप्राश इसलिए क्योंकि देखो मौसम भी चेंज हो रहा है। जब मौसम बदलता है तो आपको सबको पता है कि हम सबकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, खासकर बच्चों की, क्योंकि बच्चे इस टाइम ग्रोइंग एज में होते हैं। तो बच्चों को उसकी जानकारी होनी चाहिए कि क्यों हमारी इम्यूनिटी कम होती है और कैसे हमारी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। तो च्यवनप्राश एक ऐसी चीज़ है जो आयुर्वेद में सबसे पुरानी 5000 साल पुरानी चीज़ है। तो आज हमने बच्चों को च्यवनप्राश भी बांटा और उसके फ़ायदे भी बताए। च्यवनप्राश ये आपका खुद का प्रोडक्ट रहेगा या फिर बना के घर का बनाना कैसा है? मैडम, अगर आप डाबर जानते हैं तो मेरे ख्याल से डाबर जैसे ही लोग बोलते हैं तो डाबर च्यवनप्राश आता है। हम 140 साल पुरानी कंपनी है, भारत की सबसे पुरानी आयुर्वेदिक और सबसे बड़ी कंपनी है। तो हमें जाना ही च्यवनप्राश के लिए जाया जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि देखिए, च्यवनप्राश का जो उत्पाद है, उसको जो ढूंढा गया था, वो हमारे द्वारा नहीं गया है, वो महर्षि चरक द्वारा किया गया था। हम उसी परंपरा को आगे बढ़ा के च्यवनप्राश को पैक करके हम लोग आगे लोगों को, कंज्यूमर को पहुंचाते हैं। अभी स्कूल में जो आप कैंपेन कर रहे हैं, तो ऐसा ही कैंपेन अलग-अलग स्कूलों में भी आप जी करने जा रहे हैं या कैसा रहेगा आपका? जी, जैसे मैंने कहा कि ये हमारा एक कैंपेन है, इसका नाम हमने साइंस ऑफ आयुर्वेदा करा है, जिसके अंतर्गत हम लोग भारत के 22 शहरों में जा रहे हैं। हमने जैसे महाराष्ट्र की बात करेंगे तो हमने नागपुर कवर किया है, मुंबई कवर किया है, पुणे कवर किया है, नासिक कवर किया है, औरंगाबाद कवर किया है। तो ऐसे हमने विभिन्न जगहों में, महाराष्ट्र में भी कवर किया है। इन टोटल हम लोग 22 शहरों में जा रहे हैं और तकरीबन 10 से 15 हज़ार बच्चों को और लोगों को हम लोग कवर कर रहे हैं। आगे की कैसी यानी क्या टारगेट लेके आप लोग चल रहे हैं? किस तरह से ये प्लान क्यों यानी ये संकल्पना क्यों ऐसे? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि हम डाबर जैसे इस भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी आयुर्वेदिक कंपनी है, तो ये हमारा एक बीड़ा भी पड़ जाता है कि हमें आयुर्वेद को आगे प्रमोट करना है। तो वो उसी के अंतर्गत हम लोग इस कैंपेन को बढ़ा रहे हैं और ये कैंपेन हमारा निरंतर चलता रहता है। जैसे पहले हमारा दूसरा एक प्रोडक्ट है डाबर वीटा, उसमें भी हमने लोगों को, बच्चों को जागरूक किया। अब च्यवनप्राश के माध्यम से हम लोग जागरूक कर रहे हैं। तो हमारे अलग अलग कैंपेन आते रहते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स के साथ, लेकिन लक्ष्य एक ही है, आयुर्वेद को जितने घरों तक पहुँचाया जाए उतना। इस कैंपेन के द्वारा जिस तरह आप स्कूलों में जन जागृति कर रहे हैं, ऐसे ही चैनल के माध्यम से आप क्या बताएंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूँगा। देखिए, हमारे भारत की एक संस्कृति है, भारत की संस्कृति में आयुर्वेद एक ऐसी चीज़ है जो हमारे ऋषि मुनियों द्वारा हमें दिया गया एक प्रसाद है। हमें आयुर्वेद को प्रमोट करना है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमें प्रसाद दिया है, उसके माध्यम से हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम जीवन में और ज़्यादा सफल रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे और हेल्दी रहेंगे।